बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरका इमरान खान साहब को जब से जेल में रखा गया, बहुत सारे पैगामात, बहुत सारे राब्ते उनके साथ किए गए और उनको बहुत सारी ऑफर्स भी दी गई कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं, अपनी पार्टी को किसी और के हवाले कर दें, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां ना बनाएं, ये ना करें, वो ना करें, और आपको सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी, 2-3 साल के लिए पीछे हट जाएं। लेकिन इमरान खान साहब तमाम मुतालबात मानने से कासर थे। उन्होंने जनाब को किसी भी किस्म की कोई डील करने से इनकार कर दिया था। तो इस सब के अंदर आज बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है, और ये ब्रेक थ्रू जो है वो इमरान खान की जानिब से नहीं है, बल्कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज बाकायदा तौर पर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। और हाथ खड़े करने का मकसद क्या होता है, या आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि जब मुखालिफ जो है, जब आपका अपोजिट जो है वो आप कोई भी मानने को तैयार ना हो, वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो, जब आप उसको जनाब कोई इस पर वार करें तो आपसे वो डबल ताकत में आकर आप पर वार करता है, तो हाथ उस सूरत हाल में खड़े किए जाते हैं। तो इमरान खान साहब अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब मैं आपके सामने आज एक एक करके रख दूंगा। और आज जनाब जो अहम तरीन मुलाकात हुई है अडयाला जेल के अंदर, घंटे वो मुलाकात जारी रही। अडयाला जेल की सूरत हाल भी आपके सामने रखनी है कि उस मुलाकात में जो क्या मामला तय हो रहे हैं। फैसला कुन मुलाकात थी, हंगामी मुलाकात थी। इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठकर क्या स्ट्रेटजी इख्तियार कर रहे हैं, और फौज का रातों रात फैसला जो तब्दील हुआ है, आखिर उसकी वजह क्या है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नबरकाम अता तरड़ साहब जो हैं, उन्होंने आज एक गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि शाहिद खकान अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। अब ये वो खकान अब्बासी है जिसके गुब्बारे से आज हवा निकली है, और ये भी पतली गली से फरार हो चुका है, क्योंकि ये इक़्तिदार की गेम है बाबूराम। और जब आप ये समझें कि जो इलेक्टेबल्स हैं, जिसमें फैसल वाडा हों, खकान अब्बासी हों, दीगर कोई भी लोग हों, ये सारे इलेक्टेबल्स हैं, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट की नफरी में पैदा हुए और वहीं पर जाकर खाते हैं। अब जहां पर इस्टेब्लिशमेंट को बेहतर समझ रही थी, अब वहां पर इनको एडजस्ट करना था। अब इस्टेब्लिशमेंट ने चूंकि अपने तौर पर यह फैसला कर लिया है कि जनाब इमरान खान साहब चूंकि वो माइनस हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, तो पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से होगा। शहबाज शरीफ साहब मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, लेकिन नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल जरूर हैं, अपने तौर पर जरूर शामिल हैं। वो भी जंग करेंगे, और जंग में कौन जीतता है ये फिर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। तो उन्होंने कहा है कि खकान अब्बासी साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। आज खकान अब्बासी की जनाब नवाज शरीफ साहब से जहां मुलाकात भी हुई है, वहां से ये भी अंदाजा हो गया है कि वो नून लीग नहीं छोड़ेंगे। और अता तरड़ साहब कहते हैं कि मुस्तफा नवाज खोकर की कोशिश है कि नई जमात खड़ी की जाए। शायद खकान अब्बासी, मुस्तफा खोकर और मिफ्ता इस्माइल अरबपति लोग हैं, और अरबपति रियल एस्टेट किंग। मुस्तफा नवाज खोकर के पास नई जमात बनाने का कोई नारा इस वक्त मौजूद नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी के लिए इंतखाबी हल्कों में कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही हैं। मैं जब अपने हल्के में जाता हूं तो कुछ लोग शादी हाल में तकरीब करना चाहते हैं, कोई आउटडोर में कन्वेंशन करते हैं, तो ये कॉर्नर मीटिंग थी। अगर जलसा किया जाता तो इसकी तैयारी हफ्तों पहले की जाती, 2 दिन में जलसे नहीं होते। अब आप यहां से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जलसा कामयाब हो जाए, अवाम ज्यादा हो जाए, तो जनाब वो जलसा है। अब चूंकि वो जलसा शादरा का नाकाम हुआ, फ्लॉप हो गया, गालियां भी अंदर इनको सुनने को मिली, तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी क्या है। जलसा कामयाब तो जलसा, अगर नहीं तो वो कॉर्नर मीटिंग है। अब मरियम नवाज की, अब आप उनकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगाएं कि वो कॉर्नर मीटिंग में जा रही हैं। वो कॉर्नर मीटिंग में जाकर 10 बंदों से खिताब कर रहे हैं, और उनकी आप क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगाएं कि इनके वर्कर कन्वेंशन में 10, 15, 20, 50, 500 लोग आ रहा है। इमरान खान साहब जो हैं, इतने लोग, ये जो 400-500 लोग तो खान साहब की वैसी सिक्योरिटी में मामूर होते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइगर फोर्स थी, वो खान साहब की वैसी सिक्योरिटी में मामूर होती थी जब हालात बेहतर थे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर निकल सकती थी। तो जनाब वो एक इमरान खान साहब जो हैं वो इस कौम की रेड लाइन बने हुए हैं। अब आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि नून लीग का टेस्ट इस वक्त क्या नजर आ रहा है। इनको नजर आ चुका है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान के अवाम ने नहीं निकलना।
और जनाब उन्होंने ये दूसरी खबर आपको बताना चाहता हूँ जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल जो जारी किया है, अब फेयर ट्रायल अब आपके सामने है कि साइफर केस में फेयर ट्रायल जो है उसको जनाब इग्नोर किया जा रहा है। साइफर केस को एक तो इन कैमरा रखा गया है आवाम के सामने, उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा एक चीज़ से, जो कि फेयर ट्रायल जो है उसकी बुनियाद को पूरा नहीं करता। दूसरा जनाब साइफर केस का मामला ये है कि सीक्रेट एक्ट नहीं लगता, क्योंकि साइफर को खान साहब ने डिक्लासीफाई कर दिया था। जब सीक्रेट एक्ट नहीं लगता, जनाब किस बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है? ये दो तीन बड़ी बुनियादी चीजें जो वकला इस पर बात कर रहे हैं, कानूनी माहिरीन इस पर बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो जब इस पे अपील में जाएंगे ये केस उड़कर रह जाएगा। लेकिन खैर इसको बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब को लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखना है। एस्टैब्लिशमेंट को नजर आ चुका है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो जनाब अगली अपील के अंदर उड़ जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखकर उनका ब्लैकमेल तो करना जरूर है, ये तो प्लान का हिस्सा है। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा है कि इमरान खान फेयर ट्रायल की बजाय मफलूज इंसाफ की जद में हैं, जेल में ट्रायल नामंजूर है, साइफर केस में आइन और कानून से संगीन हिराफ किया जा रहा है, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात को खुली अदालत में मुंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। और यह भी कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात पर कार्रवाइयों के लिए आइन और कानून की पामाली का मामला तहरीक इंसाफ की जानिब से तोशाखाना केस के बाद साइफर केस में भी आइन और कानून से संगीन हिराफ पर रियासत के इसरार की शदीद उन्होंने मजम्मत की है। और तर्जुमान ने यह कहा कि इमरान तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान खुसूसन इमरान खान फेयर ट्रायल की बजाय जनाब वो मफरूज इंसाफ की जद में आ चुके हैं। और अब जनाब मुतसाबाना तर्ज अमल इस हवाले से झलकता है। और जनाब तोशाखाना का ट्रायल मुल्क की अदालती तारीख का स्याह तरीन ट्रायल था, जिसके बाद निज़ाम अदल जो है उसको दागदार भी किया गया। तर्जुमान का मजीद कहना है कि एक नहायत मुतसिब और बददियानत जज के फैसले को अदालती उस्मा की हिदायत पर अदालत आलिया ने रद्दी की टोकरी में डालकर फेंका, बल्कि इमरान खान को सुनाई जाने वाली इंतकामी सजा को भी मुअत्तल किया गया। इमरान खान के मुकदमात के हवाले से अहम मामलात पर खुसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महफूज अदालती फैसलों की बढ़ती फहरिस्त भी अदल के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचा रही है। ये जनाब उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की। और जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसमें वो ये थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा है कि अवामी हलकों में कैंगरू कोर्ट्स की बाज़गश्त शुरू हो चुकी है। अभी कैंगरू कोर्ट्स हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि कोर्ट्स कहाँ से अपना ऑर्डर लेती हैं, कहाँ से मामला चल रहे हैं। ये आमिर फारूक साहब हों, अब इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, एक बहुत आम सवाल है। जनाब इन्होंने इंसाफ के तकाज़े तो पूरे करने हैं ना। अगर आज ये काजी हैं, अल्लाह ताला इनको ताकत दी है, अगर इनके पास ताकत है तो जनाब ये खुलकर फैसला सुनाएं, इंसाफ के तकाजे जो हैं उसको पूरे किए जाए, चाहे इमरान खान साहब को सजाए मौत हो जाए, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए। इमरान खान साहब अगर उस केस से बरी होते हैं तो उनको बरी किया जाए, लेकिन जनाब महफूज फैसला उसको रख लेना अपने पास, उसको उस फैसले को सुनाना, तो ये कहाँ की इंसाफ है। लेकिन खैर ये चीज़ें आपके सामने हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त जंगल का कानून बन चुका है, बनाना रिपब्लिक है। यहाँ पर जो ताकत जो है उसका तूती बोल रहा है। बादशाह नंगा है, वो नंगा नाच भी रहा है, इतना बेगैरत है कि वो बादशाह नंगा नाच का रक्स भी करता है। अवाम को कहता देखें कितना मैं खूबसूरत रक्स कर रहा हूँ, अवाम को कहता देखें मैं कितना अट्रैक्टिव हूँ, अवाम को कहता है देखें मैं इस रक्स के तहत भी आपको यहाँ पर नंगा नचवा सकता हूँ, अगर मैं भी नंगा नाच रहा हूँ तो आप भी लोग नंगे नाचेंगे। इस तरह पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरिया का ये हाल हो चुका है। लेकिन जनाब इस सब के अंदर मैं आपको कुछ और बड़ी खबरें जो हैं वो देना चाहता हूँ। खबरें ये हैं कि जो जनरल आसिम अली साहब हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, लेकिन उससे पहले एक राब्ता हुआ है। इमरान खान सबसे अहम राब्ते किए जा रहे हैं और यह राब्ता मोहम्मद रिदवानी और इजाज़ुल हक साहब से हटकर राब्ता किया गया है। अब वो दो राब्ते तो हैं, ये हैं कि इजाज़ुल हक साहब ने भी खान साहब से मुलाकात की और फिर मोहम्मद रिदवानी साहब लगातार ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनरल आसिम अली यानी कि GHQ इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुलाकात करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा भी कर रहे हैं। असद कैसर साहब की मुलाकात होना, फिर सदर पाकिस्तान के साथ 2 मुलाकातें उनकी हुई, तो जनाब ये चीज़ें आपके सामने बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं। लेकिन अब की बार जो राब्ता हुआ है, 4-5 राब्ते जो हैं वो पहले भी हो चुके हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट चूंकि उन्होंने ये सर्वेस करवाए हैं, एजेंसीज ये सर्वे करवा रही है, सर्वे से रिजल्ट ये अखज़ हुए कि जनाब जितनी मर्जी धांधली कर लें, इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम उनके अलावा किसी को कबूल करने को तैयार नहीं है। इमरान खान मकबूल तरीन लीडर हैं,
इनका कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। आप उसको रास्ते से हटा देंगे, लोग हमारा गिरेबान पकड़ लेंगे, फिर मजीद रिएक्शन भी होगा। एंकर इमरान खान रियासी से पहले और शहबाज शरीफ से पहले उनको कत्ल कर दिया गया। जनाब ऐसा आर्गस नहीं होगा। इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं है। ये 1970 नहीं है, ये जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप इमरान खान के दौर में जी रहे हैं, तो लिहाजा इसका कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, इसके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। तो जनाब इस सब के अंदर अब इमरान खान साहब के हवाले से ताज़ा खबर है कि मजीद सख्तियां जो हैं वो खान साहब के ऊपर बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको एजेंडे पर लाना है, कुछ ना कुछ नुक्ते पर उनको माइल करना है। तो उसको माइल करने के लिए उन पर मजीद सख्तियां आज बढ़ा दी गई हैं। मजीद तारीकी वाले कमरे में जनाब उनको पहुंचाया गया, जो जरा हमें बता रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब उससे मजीद मजबूत हो रहे हैं, वो थक नहीं रहे, वो टूट नहीं रहे, उनका हिसाब जवाब नहीं दे रहे, बल्कि वो मजीद मजबूती और बहादुरी की इलामत बन चुके हैं। तो जनाब शहबाज गिल साहब ने भी इस हवाले से दावा किया है कि एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को बता दिया है कि जनाब आप हम जितनी मरी धांधली कर लें, खान साहब जो हैं उसको हम अब नहीं रोक सकते। आप अगले वज़ीर-ए-आज़म बनते हो नजर नहीं आ रहे। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं होंगे। खैर ये चीज़ें तो आपके सामने हैं, लेकिन उससे भी बड़ी खबर मैं आपको जनाब देना चाहता हूँ। वो खबर लेने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ौज का रातों रात जो है वो फैसला तब्दील हुआ है। अब जेल में हंगामी और फैसला कुन मुलाकातें और इमरान खान साहब जो हैं वो कैसे अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, आपके सामने ये खबर रखने जा रहा हूँ। जनाब इमरान खान साहब को डाला जेल में, अटक जेल से भी अबतर हालत में रखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज की जो ताज़ा खबर है, मजीद सख्तियाँ बढ़ रही हैं। और आज इमरान खान साहब से उनकी अहलिया बुशरा बीबी और इमरान खान अपनी बहनों से उनकी आज एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। और ये भी बताया गया कि खान साहब की बहनें जो हैं आज रोना शुरू हो गई थी खान साहब की हालत देखकर, लेकिन इसकी तफसील वो खुद वकला के जरिए बताई जाएगी कि कैसी मुलाकात रही, क्या सारा मामला है। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो सलूक किया जा रहा है, मैं आप सबको इतना बता देता हूँ कि इमरान खान जेल की सलाखों से डरा नहीं है, बल्कि डटकर ना वो जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है। ये मैं आपको बड़े मुसद्दक़ा तरीन तराई से जो है वो खबर दे रहा हूँ। और पार्टी वर्किंग पर भी खान साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं, और ये बात बहुत जल्द, मैं आपको ये बावसूख ज़राए से बात कर रहा हूँ कि ये बात बहुत जल्द सबको पता चलेगी कि इमरान खान साहब ने पार्टी के बारे में क्या क्या जेल में रहते हुए काम किए। खान साहब जेल के अंदर बस ये नहीं कि वो बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो बहुत कुछ कर रहा है। उसने बहुत सरप्राइजेस तैयार किए, उसने बाहर आना, उसने क्या करना है, उसके जहन में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। और लावा पक चुका है। जब वो बाहर निकलेगा, लावा जब ये फटेगा, जब ये लावा फटेगा, फिर अब जरा उसके बाद आप सोचेंगे सूरत हाल किस तरह जाएगी। और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में ज़रूर है, मगर सब पर उनकी नज़र है, वो सारा कुछ देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। और इमरान खान की कौन पार्टी के साथ मुखलिफ है, कौन नहीं है, खान साहब ये भी जानते हैं, तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। इलेक्शन में भी इमरान खान साहब ज़रूर होंगे, ये भी आपको मैं बता दूं। नवाज शरीफ साहब भी होंगे। देखते हैं अवाम किसे अपना लीडर चुनती है। अब इस्टेब्लिशमेंट इस फैसले पर पहुंचती हुई बज़ाहिरन ये नजर आ रही है कि इमरान खान साहब को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दीजिए या नवाज शरीफ साहब को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाए। अब अगर इमरान खान साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं भी दी जाती, अगर आप फील्ड भी दे दें, वो इसको लेवल कर लेगा। नवाज शरीफ को आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, इमरान खान साहब को चाहे आप इलेक्शन कैंपेन ना करने दें, आप कुछ ना करने दें, लेकिन आप उसको इलेक्शन में खड़ा कर दें। पाकिस्तान नेकेड साहब का इंतखाबी निशान हो, बल्ले का निशान हो, आप कैंपेन ना करने दें। नवाज शरीफ को कहीं जनाब जितना दिल करता है आप कैंपेन करें, फिर आप अंदाजा लगाइएगा पाकिस्तान के अवाम कहां पर खड़ी है, और फिर भी इमरान खान साहब जो है जीत जाएंगे। अब लेकिन इससे नजर आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंचती हुई नजर आ रही है कि अगर खान साहब को हमने दीवार से लगा दिया, ये मजीद मजबूत हो जाएगा, ये फिर हमें चलने नहीं देगा, ये फिर हमारी बैंड बजा कर रख देगा। बजाय इसके ये काम करें, हम कोई ऐसा न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ तरीका जो है वो ढूंढते हैं जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड बज़ाहिर आवाम को भी नजर आ जाए। तो जनाब अल्लाह करे पाकिस्तान में इस सूरत हाल बेहतर हो जाए। लेकिन अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है, अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।